चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्लास 12th का हिस्ट्री, चैप्टर है 3। उसके बारे में आज हम जानेंगे तो चैप्टर में क्या सब दिया हुआ है, ठीक ना। और चैप्टर जो है बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ से हर साल आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकदम ध्यान पूर्वक, एकदम ध्यान से ये क्लास को आप देखिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करने का कोशिश कीजिएगा। एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा ताकि आपको बाद में अगर देखते हैं, अगर रिवीजन करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ऐसे तो हम कहें 99% हम बोलेंगे कि आप ये क्लास को देखने के बाद ये तीसरा चैप्टर को कभी भूलवे नहीं कीजिएगा, एकदम पूरा याद रहेगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर का क्या नाम है। यहाँ पर बोल रहा है बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व का मतलब होता है भाई, क्या होता है? भाई। और जाति मतलब जाति धर्म ही होगा, ठीक ना। और वर्ग का मतलब जैसे शिक्षक वर्ग हो गया, बहुत सारा डॉक्टर है तो डॉक्टर का वर्ग हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट का वर्ग हो गया, वर्ग वही होता है। इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में, यानी महाभारत का युद्ध जो है क्यों हुआ था और यह युद्ध जो होने का कारण क्या था और यह युद्ध कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, कितने प्रकार के पर्व का उल्लेख मिलता है, और ये किसके किसके बीच युद्ध हुआ था और इसमें किसका जीत हुआ था, इसका महाभारत का रचनाकार कौन किया था, ये जो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था, ये हर एक चीज के बारे में जानेंगे। और यह युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था वो भी जानेंगे। उसके बाद हम भगवत गीता के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम मनुस्मृति के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम वेद के बारे में जानेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ये सब आपको एक ही क्लास में आज मिलने वाला। तो एकदम ध्यान पूर्वक, एकदम शांति पूर्वक बैठ करके, किसी एकांत में बैठ करके अब पूर्ण रूप से पूरा क्लास वाला देखिएगा आज का, क्योंकि यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें जो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग जो है, इसमें हुआ ये था कि इसमें जो है एक महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत, याद रखिएगा। अब ये जो हम महाभारत को देख रहे हैं, चाहे बीच में हम लिख देते हैं यहाँ पर महाभारत, महाभारत, ठीक ना। अब देखिए ये जो महाभारत युद्ध हुआ था, अब यह युद्ध जो है किसके बीच हुआ उसको भी जानना है, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच हुआ था। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच। दोनों जो है चचेरे भाई थे। कौन थे? चचेरे भाई थे। यानी महाभारत ग्रंथ जो है, बुक जो है, इसको अगर आप उलट के देखिएगा तो कौरव और पांडव का पूरा कहानी इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है? कौरव और पांडव का जो है पूरा कहानी दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि कौरव और पांडव जो दो भाई थे, चचेरे भाई, कौन कौन थे? एक था कौरव, दूसरा कौन था? पांडव। कौन था? पांडव था। अब इस दोनों में जब लड़ाई हुआ था, इसके पास 100 भाई था, 100 भाई था, इसके पास 5 भाई था, पांडव के पास 5 भाई थे पांडव, और कौरव 100 भाई थे। अब जब ये दोनों में लड़ाई हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ये जो लड़ाई हुआ था, ये दोनों जो किस वंश के आते थे? तो कुरु वंश के आते थे। याद रखिएगा, कुरु वंश, ठीक ना। कुरु वंश यानी पूछता है कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, यानी कौरव और पांडव किस वंश के थे? तो कुरु वंश के थे, ठीक ना। और ये युद्ध जो हुआ था, यह युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और ये कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में, हरियाणा, ठीक ना। ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। अब देखेंगे हम यहाँ पर, ये जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, अब इस युद्ध में
हुआ कि क्यों था यह युद्ध, उसको जानेंगे। तो यह युद्ध जो हुआ था, युद्ध के होने का जो कारण था, वजह था, वह ये था, ये जो है अधर्म को फैला रहे थे, ठीक ना। और ये क्या कर रहे थे, धर्म को फैला रहे थे, यानी धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई थी और धर्म का जीत हुआ था। बोलने का मतलब ये है कि कौरव जो है बहुत ज्यादा जो है अधर्म को फैलाने का काम किया करते थे। तो इसी के कारण जो है पांडव और कौरव में दोनों में एक भीषण युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है, यह युद्ध कम लगभग ये युद्ध जो है कितना दिन तक चला था, तो यह महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक चला था, 18 दिन तक यह युद्ध चला था, एक दो दिन नहीं चला, लगातार 18 दिन तक चला था। और याद रखिएगा, ये पांडव जो थे, इसमें जो आए थे अर्जुन, कौन थे, अर्जुन। और अर्जुन को जो ज्ञान देते थे, उपदेश जो देते थे, वो कौन देते थे, श्री कृष्ण देते थे। कौन देते थे, कृष्ण जी देते थे। यानी जब लड़ाई करते थे, अर्जुन जब लड़ाई करते थे धनुष से करते थे, कहीं कहीं पर चारों ओर से जब घिरा जाता था, लोगों से घिरा, जब सोचता था कि मेरा कोई यहाँ पर चारा चलने वाला ही नहीं है, तो वो जो है किसका उपदेश मांगते थे, कृष्ण जी का। और कृष्ण जी से ज्ञान लेकर के, उपदेश लेकर के वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, ठीक ना। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो कौरव था, इसमें कौरव अधर्म के खिलाफ, अधर्म को फैला रहा था, और पांडव अधर्म के खिलाफ था। और इसी अधर्म को खत्म करने के लिए पांडव और कौरव दोनों भाई में क्या हुआ, लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ। और यह युद्ध कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ। यह युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आपको हरियाणा में है। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है विवाह का उल्लेख कितना है, यानी महाभारत के अंदर विवाह का उल्लेख है 8। कितना है, 8 विवाह का उल्लेख दिया गया है। याद रखिएगा, कितने विवाह का, 8 विवाह का उल्लेख दिया गया है। अब देखेंगे अगर, तो महाभारत में अगर देखेंगे, तो महाभारत में श्लोक जो होता है, श्लोक की संख्या कितना था, तो श्लोक जो है लगभग 2 लाख 1 लाख, कितना था, 1,02,17, या आप बोल सकते हैं 1 लाख से अधिक लगभग, ठीक ना, 1 लाख से अधिक या 1 लाख। अब श्लोक कैसे, जैसे महाभारत में श्लोक हो गया, उसी प्रकार से कुरान शरीफ में जाइएगा तो वहां पर क्या होता है, कुरान शरीफ में ये होता है आयत। क्या होता है, आयत। उसी को हम ट्रांसलेट जब करते हैं हिंदी में, तो उसी को बोला जाता है श्लोक। क्या बोला जाता है, श्लोक। इसमें जो श्लोक था वो कितना था, 1,02,17, यानी पूरा महाभारत के अंदर 1,02,17 श्लोक में सिर्फ और सिर्फ इसमें जो दिया गया था, वर्णन जो किया गया था, वो किसके बारे में, तो कौरव और पांडव के बारे में। उसमें 8 प्रकार के विवाह था, और 8 प्रकार का जो विवाह था उसमें से 4 विवाह को उत्तम माना गया था। कितना, 4 विवाह को उत्तम सर्वश्रेष्ठ माना गया था, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, तो महाभारत में अध्याय कितना था, इसमें जो अध्याय था, अध्याय वो था कितना, 1948। कितना था, 1948। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, महाभारत में अध्याय कितना था, 1948। अगर पूछा जाए कि महाभारत में कितने प्रकार के पर्व या त्योहार का जो है उल्लेख मिलता है, इसमें जो है 18 प्रकार के पर्व या त्योहार का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक ना। 18 प्रकार के पर्व का जो है उल्लेख मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो था बंधुत्व का मतलब बताए थे कि भाई यहाँ पर जो है पांडव और कौरव के बीच जो लड़ाई हुआ था, दोनों के बीच जब लड़ाई हुआ था, तो लड़ाई होने के बाद ये किस लिए हुआ था, धर्म और अधर्म के बीच हुआ था, जिसमें पांडव का जीत हुआ था। और जीतने के बाद क्या हुआ, धर्म का जीत हुआ, धर्म फैलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद यह युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था। युद्ध 18 दिन तक चला था। इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, और इसमें श्लोक जो है वो लगभग कितना है, तो आपको कितना हो जाएगा, 1,02,17। अब कहेंगे कि सर महाभारत जो था उसका रचना किसने किया, हम बार बार बोल रहे बेटा
कि ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक ना, इसलिए एकदम लास्ट तक देखिएगा। देखिए महाभारत जो था, महाभारत का रचना किसने किया? तो महाभारत का जो रचना किया था महर्षि वेद व्यास। कौन किया था? महर्षि वेद व्यास ने किया था। कौन किया था? इसके रचनाकार जो थे वो कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास। कौन थे? महर्षि वेद व्यास। कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो महाभारत पर टिप्पणी लिखिए, या बोलेगा कि महाभारत में किसके और किसके बीच जो है लड़ाई हुआ था, याद रखिएगा कौरव और पांडव के बीच लड़ाई हुआ था। अगर पूछा जाएगा महाभारत में कितने अध्याय है? 1948 अध्याय। अगर आपसे पूछा जाएगा महाभारत में कितने श्लोक है, तो कितना है? 1,02,17 लगभग। अगर पूछा जाएगा महाभारत जो है वो कौरव और पांडव जो था वो किस वंश के थे? तो कुरु वंश के थे। अगर पूछा जाएगा महाभारत किस क्षेत्र में हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र जो है कहाँ है, किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। ये कुरुक्षेत्र जो है ये मैदान था, फील्ड था, उसी मैदान के अंदर हुआ था। महाभारत कितने दिनों तक चला था, यानी महाभारत का युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था? तो ये जो चला था वो 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। अगर आपसे पूछा जाएगा महाभारत का रचना किसने किया, तो महर्षि वेद व्यास ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा महाभारत में विवाह का उल्लेख कितने हैं, तो ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा महाभारत में कितने पर्व का उल्लेख मिलता है, तो 18 प्रकार के पर्व का जो है उल्लेख मिलता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका अनेक प्रकार का ऑब्जेक्टिव बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्टिव बन रहा है। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हैं महाभारत पर टिप्पणी। समझ में आ रहा है क्या? आज आ रहा होगा तो बोलिएगा। अब देखिए, अब हम बताए थे भगवत गीता के बारे में। क्या बताए थे? भगवत गीता। अब देखिए जो भगवत गीता था इसमें हम देखेंगे तो भगवत गीता में जो अध्याय था, अध्याय वो कितना था? तो भगवत गीता में अध्याय था 18। श्लोक कितना था? तो श्लोक जो है इसमें श्लोक जो था वो कितना था? तो 700 था। कितना था? 700 था भगवत गीता में। अब हम देखेंगे कि ये भगवत गीता को लिखा कब गया था, यानी भगवत गीता जो लिखा गया ये कब लिखा गया था, कैसे लिखा गया, वही के बारे में। तो याद रखिएगा कि महाभारत का जो युद्ध चल रहा था, महाभारत में कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हो रहा था, इस युद्ध के दौरान ये जो 18 दिन तक जो युद्ध चला था, इसी युद्ध के दौरान ये भगवत गीता को लिखा गया था। क्या लिखा गया था? आइए देखते हैं। हम अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि जब अर्जुन जो है पांडव जी की तरफ से थे, जब ये लड़ाई करते थे, धनुष चलाते थे, तो कहीं पर एकदम शांत हो जाते थे, उसका माइंड काम करना बंद कर देता था, तो वहां पर उपदेश देते थे। कौन देते थे उपदेश? तो उपदेश देने वाले थे कृष्ण जी। जब कृष्ण जी इसको उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे, तब जाकर के ये फिर क्या करते थे? कूद पड़ते थे लड़ाई में। तो ये जो उपदेश दिए या ज्ञान दिए, उसी सबको नोट कर दिए किसमें? भगवत गीता में। उसी को नोट भगवत गीता में कर दिया। बोलने का मतलब यहाँ पे हो गया कि श्री कृष्ण और अर्जुन का पूर्ण रूप से अगर हम वर्णन पढ़ेंगे तो यह है आपका भगवत गीता में। किसमें है? भगवत गीता में। आइए आप आगे देखते हैं भगवत गीता में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो मिलता है विवाह का, इसमें जो मिलता है, इसमें 4 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। कितना? 4 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। अब देखिए यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत को किस भाषा में लिखा गया था, तो क्या बोलिएगा? तो महाभारत को लिखा गया था किस भाषा में? तो इसको लिखा गया था संस्कृत भाषा में। इसमें संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा संस्कृत लैंग्वेज था, इसका भाषा था, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था।
तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका पूर्ण रूप से इस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव बन रहा है। कैसे बन रहा है अभी हम बताए। क्या बताए? अगर आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत का युद्ध कब तक चला था, कितने दिनों तक था? 18 दिन तक चला था। महाभारत जो है किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितना है? 1,217 है या 1 लाख से अधिक है। अगर पूछा जाएगा महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाएगा महाभारत में किसके और किसके बीच लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था? कौरव और पांडव के बीच हुआ था। अगर पूछा जाएगा महाभारत में ये कौरव और पांडव में किसका जीत हुआ था? पांडव का जीत हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था, ठीक ना, युद्ध जो हुआ था वो किस क्षेत्र पर हुआ था? महाभारत का किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपको एकदम जाहिर सी बात है कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहां है कुरुक्षेत्र? किस राज्य में? हरियाणा में है। अगर आपसे पूछा जाएगा महाभारत का रचना किसने किया, तो वेद व्यास ने किया था। अगर पूछा जाएगा महाभारत में कितने अध्याय है? 1948 अध्याय है। अगर आपसे पूछा जाएगा महाभारत में कितने प्रकार के पर्व का उल्लेख मिलता है, तो 18 प्रकार के पर्व का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाएगा महाभारत में जो लड़ाई हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, बता दिए। अगर पूछा जाएगा पांडव, कौरव और पांडव किस वंश के थे, तो कौन? कुरु वंश के थे। कौन वंश के थे? कुरु वंश के थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भगवत गीता में कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। भगवत गीता में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? 4 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है, मनु स्मृति का मिल रहा है। मनु स्मृति ये भी एक ग्रंथ है, ठीक ना, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो विवाह का प्रकार मिला है, इसमें भी आपको 8 प्रकार के विवाह का जो उल्लेख किया गया था। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह का जो है उल्लेख किया गया था, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे वेदों की संख्या देखेंगे, तो वेद का जो संख्या था, वेद का जो संख्या था वो कितना था? 4। कौन कौन था वो भी हम अभी आपको बताएंगे। ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था, अर्थवेद था और क्या था? एक ये 4 ना था? हाँ 4 था। 4 बताए ना कि वेद का संख्या 4 है। कौन कौन? याद रखिएगा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 वेद थे। और इस चारों वेद को जो जान जाता था, इस चारों वेद का जिसके पास जानकारी होता था, उसको हम बोलते थे चतुर्वेदी। क्या बोलते थे? चतुर्वेदी के नाम से जानते थे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आसानी से महाभारत पर भी टिप्पणी लिख सकते हैं, भगवत गीता पर भी टिप्पणी लिख सकते हैं। लिखिएगा, आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या है? तो आपका होमवर्क है, आप कुछ नहीं करना, आपको कमेंट में ही लिख करके बताना है। किसमें? महाभारत पर टिप्पणी लिखे। क्या लिखना है? महाभारत पर टिप्पणी लिखे। उसके बाद आपको बताना है, किस पर लिखना है? महाभारत के बाद जो है भगवत गीता पर टिप्पणी लिखे। ये दोनों पर टिप्पणी आप लिख करके हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, यानी कमेंट में ही लिखना है आपको टिप्पणी। और कॉपी में लिख करके आप कमेंट में इसको भेज सकते हैं, ठीक ना। तो लिख करके आप इसको एकदम, आपका 2 होमवर्क है, इसको आप पूरा करके हमको दिखाइएगा। और इसका एक एक पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद क्या करना है? इसको याद करने का तो हमको लगता है कोई काम ही नहीं है इसमें, क्योंकि पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए पूरा का पूरा, जो महाभारत में जो सब हुआ था, सब का सब हम यहाँ पर पॉइंट लिख दिए हैं। सभी को आप जो है नोट कर लीजिए। या नहीं तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आइए बताते हैं। तो हम बता दें आपको कि लिखना है अगर, तो लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो है यहाँ पर हम बताते हैं जैसे वैसे आप लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा आइए दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा सा हम लाइन खींच देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं सब कुछ। इसमें जो अगर देखे जाए तो इसमें जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो कौरव और कौन था? कौरव और पांडव के बीच हुआ था। किसके हुआ था? पांडव के बीच हुआ था ये युद्ध। कितने दिन तक हुआ था? 18 दिन तक यह युद्ध चला था। अध्याय कितना है इसमें?
तो अध्याय अभी हम बताए हैं कितना 1948। इसमें हम बताए हैं क्या बताए हैं, तो अध्याय के बाद श्लोक, श्लोक कितना था, तो श्लोक था इसमें कितना, बोलिए जल्दी से, श्लोक था 1,02,17। इसमें अभी हम बताए हैं कि ये इसका जो रचना जो है किसने किया था, रचना किया था वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने इसका रचना किया। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर यहाँ पर से आपसे पूछा जाए कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह पर्व का उल्लेख मिलता है, तो पर्व जो है 18 प्रकार के पर्व का उल्लेख मिलता है। अगर पूछा जाए कि दोनों में किसका जीत हुआ था, तो पांडव का जीत हुआ था। किसका हुआ था, पांडव का जो है जीत हुआ था, ठीक ना, तो पांडव का जीत हुआ था। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि दोनों किस वंश से आते थे, तो कुरु वंश से आते थे। किस वंश से, कुरु वंश से आते थे। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि ये जो भगवा महाभारत है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है, कौन सा राज्य में, हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। याद रखिएगा, ये आप एक एक पॉइंट जो है नोट कर लीजिए और पूरा का पूरा पॉइंट नोट करके आप डेली इसको पढ़िए। ऐसे तो पढ़ना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा हम समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और जहां से भी देख रहे हैं उस जगह का नाम लिखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।